मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो आज का दिन है ये बहुत ही स्मरणीय दिन है और हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 1956 ये होता परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश महू 14 अप्रैल 1891 में। और जैसा कि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने लाइफ में इतना संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा इन्होंने संघर्ष किया था। ये पढ़ना चाहते थे बचपन में, परंतु इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि ये दलित समाज से आते थे, तो इसलिए पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी। और जो इनके पिताजी थे, क्योंकि वे एक जो ये होता है हवालदार थे, तो इस वजह से इनके पढ़ने लिखने का थोड़ा सा जुगाड़ हो गया था और ये पास के ही स्कूल में जाने लगे थे। परंतु इनके लिए वैसी सुविधा नहीं थी जब ये बचपन में जाते थे, और जो टीचर होते थे वो इनके साथ भेदभाव करते थे अंबेडकर जी के साथ में। और भेदभाव में इन्हें कहते थे कि तुम और बच्चों के साथ में नहीं बैठ सकते, तुम बैठोगे बाहर, जहाँ ये चप्पल वगैरह रखते थे ना बच्चे, वहां पे उन्हें बैठाया जाता था एक साइड में, और ये वहां पे बैठ करके बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ते थे। जो भी टीचर पढ़ाते थे सब कुछ याद कर लेते थे, और इन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। ये इन्हें कहा जाता था कि ये तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, ये ब्राह्मणों के लिए पढ़ने के लिए होती है, तो इन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी। एक बार इनसे अध्यापक ने बोला कि इधर आओ और ये ब्लैक बोर्ड पर सवाल है, सॉल्व करके दिखाओ। तो ये जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे गए तो जो है सारे बच्चे अपने अपने टिफिन लेके पीछे की तरफ भागने लगे। ये जो है जो छोटा बच्चा है, अगर उसे देख के बच्चे अगर भागने लगे तो बहुत कैसे थिंकिंग होगी उसकी। तो सारे बच्चे भागने लगे कि मास्टर जी। तो ये कह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये क्यों भाग रहे हैं। तो ये बाद में इन्हें पता चला कि चूंकि मैं एक दलित समाज से हूँ तो इसलिए इनका खाना कहीं अपवित्र ना हो जाए, इस वजह से वे अपने टिफिन ले लेके पीछे भाग रहे थे। तो इतना इतना आतंकित करने वाली, इतना आघात इन्हें हुआ था बचपन से ही, और इन्हें इतनी चोटें लगी थी। एक बार इन्होंने कुएं से पानी पी लिया था, तो इन्हें इतनी बीमार पड़ी थी इन्हें एक छोटे बच्चे को कि तूने कुएं से पानी क्यों पिया, क्योंकि इन्हें पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था उस समय पे। और इन्हें जो है एक तो समाज में जो ये कुरीति चल रही थी जाति भेदभाव को लेकर के, उससे ये लड़ रहे थे अंबेडकर जी। और दूसरा इनके जो पारिवारिक जो समस्या थी वो भी इनके सामने आ रही थी। तो इनकी माँ का देहांत हो जाता है बचपन में ही, इनकी माँ गुजर गई थी। और उसके बाद में जब ये और पढ़ना चाहते थे तो इन्हें बाद में जब ये 1908-1909 के लगभग में इनके साया जी महाराज थे, इन्होंने इनको स्पॉन्सर किया था, स्कॉलरशिप दिलवाई थी। इन्होंने मुंबई से इन्होंने किया था, इंटर वगैरह किया था और बीए किया था वहां से। इनके पास 32 डिग्रियां थी। उसके बाद में जाते हैं ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पे रहे थे कुछ साल। और उसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए थे, वहां से इन्होंने 3 बार तो पीएचडी की थी। 32 डिग्रियां थी इनके पास में। तो आप समझ सकते हैं कि जो एकदम निचले पायदान से जो बच्चा आगे उठ करके आया है, तो इन्होंने बाद में जो इनकी उपलब्धियां थी, फिर ये वहां से जब ये अमेरिका में गए थे वहां पे भी भेदभाव होता था। अमेरिका में ये भेदभाव था कलर को लेकर के, जैसे कोई गोरा है कोई काला है, चूंकि ये गोरे रंग के थे यानी कि श्वेत रंग के थे, तो इसलिए वहां पर इनके साथ भेदभाव नहीं हुआ था। अमेरिका में रहे थे 4 साल, और वहां पे आज भी इनकी प्रतिमा है, आज भी अंबेडकर जी की प्रतिमा है वहां पे लाइब्रेरी में। तो यानी कि वे मानते हैं कि इस तरह का स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आया ही नहीं है अभी तक। तो वहां पे उनकी प्रतिमा है, और
वहां से उन्हें डॉक्टरेट लॉ वगैरह की वहां से इन्हें डिग्री मिली थी, इन्होंने डिग्री हासिल की थी वहां से। और उसके बाद में ये आते हैं तो ये सोचते हैं कि जो है सम्मान होगा किसी से मैं जाऊंगा वहां पे इंडिया में, परंतु इन्होंने सिविल सर्विस इनकी लग गई थी, परंतु इन्हें वहां पे स्टेशन पे कोई भी लेने नहीं गया था। इतनी पढ़ाई करने के बाद में, इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद में इन्हें कोई भी वहां पे लेने नहीं गया था। अकेले आए थे स्टेशन से, और इन्हें इतनी डिग्रियां लेने के बाद में, इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद में, जिन्होंने इन्हें स्पॉन्सर किया था ना, सायाजी महाराज, ठीक है, सायाजी महाराज को अब भी भूले नहीं थे। अगर जो हम थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं, इनकी हमें पद थोड़ा ऊंचा मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ के हैं उसे भूल जाते हैं। परंतु इतने ऊंचे पद पे जाने के बाद भी ये उन्हें नहीं भूले थे, सायाजी महाराज को। ये बोले कि मैं देश विदेश में पढ़ के आया हूँ और आपके शरण में आना चाहता हूँ, इन्होंने बोला था सायाजी महाराज से। तो ये वहां पे आते हैं और इन्हें सिविल सर्विस की नौकरी मिल जाती है मिलिट्री में। तो उन दिनों ये पद बड़ा माना जाता था। तो उसके बाद में जब ये वहां पे कार्यरत हो जाते हैं एक ऑफिस में, अंबेडकर जी, तो इनके साथ में जब ये बैठते हैं अपनी सीट पर, तो जो वहां पियोन होता है, चपरासी, वो इन्हें फेंक करके फाइल देता था। फाइल इनके हाथ में नहीं देता था, फेंक करके फाइल देता था कि तू नीच जात का है, कि बड़े पद पर आज आ गया है तो क्या, तू नीच जात का है और खाना भी बाहर जाके खाएगा, तू यहाँ पे पानी भी नहीं पी सकता। इतनी एग्जॉर्टेड पोजीशन पर आने के बाद भी ये आज भी कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। और हालांकि अहिंसा परमो धर्म काम इन्होंने हमेशा प्यार से किया था। इनकी इतने जब ये पोजीशन पर आ गए थे तो ये चपरासी को निकाल भी सकते थे कि चल मैं तुझे निकाल रहा हूँ, कर सकते थे ना। जब इतने बड़े पद पर थे तो इन्होंने उससे भी प्यार से काम लिया था। कहीं भी इनकी बायोग्राफी 21 किताबों की इनकी बायोग्राफी है, जो इनका ग्रंथ पूरा 21 किताबों का है। 1990 में आया था इनका ये जो इनकी बायोग्राफी है। तो इन्होंने कहीं भी इतना बड़ा अहिंसक व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। अहिंसक हमेशा काम इन्होंने प्यार से किया था। और इनकी जो माँ थी भीमाबाई, वो तो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। और इनके जो 4 बेटे थे, 5 बेटे थे, 5 में से 4 की डेथ हो गई थी क्योंकि इलाज की सुविधा नहीं मिल रही थी। क्योंकि जब इनके बच्चे भी किसी भी बच्चे बीमार होते थे उस समय पे दलित समाज में, तो उन्हें इलाज की सुविधा भी नहीं मिलती थी। तो इनके 4 बच्चे इनके जीवन से चले गए थे, 5 में से 4 बच्चे। और उसके बाद में जो इनकी पत्नी थी रमाबाई, वो भी उन्होंने भी ज्यादा साथ दिया था, वो भी इनके जीवन से चली गई थी। तो कितने जो पारिवारिक संघर्ष भी कर रहे थे और जो है समाज के लिए भी लड़ रहे थे। नहीं तो ये चाहते हैं तो जितना पढ़े लिखे थे, जितना ये नौकरी कर रहे थे, विदेश में कहीं भी रह लेते, यहाँ आने की जरूरत थी। तो हालांकि इन्हें कुरीति को मिटाना था और इन्होंने सभी के लिए इतने बहुत ज्यादा काम किए हैं। और ये बोले इतने होने के बाद भी, इनके 4 लड़के खत्म होने के बाद में और पत्नी के चले जाने के बाद में भी इन्होंने बोला कि 1927 की बात है, सत्याग्रह पे निकल गए थे कि जो पानी पीने का अधिकार है वो तो मैं दिलवा करके रहूंगा। क्योंकि इनका जो है बहुत विरोध हुआ था, परंतु ये जो अधिकार था ये मिल गया था 1927 में। उसके बाद में इन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी। थीसिस का नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल इंडियन ब्रिटिश, और एक बुक थी इनकी द इंडियन रूपी। ये 2 बुक थी। इनके आधार पे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम तो केवल ये जानते हैं कि केवल इन्होंने संविधान लिखा था। इन्होंने इतने काम किए थे कि अगर जितना मैं बोलता जाऊंगा यहाँ पे, जितना भी मैं इनके बारे में बोलूंगा, काम इतने किए थे कि उतने ही जो है कम पड़ता चला जाएगा ना। काम तो इतना है कि कोई बोल नहीं सकता है, मैं या कोई भी नहीं बोल सकता इनके बारे में। जितना बोलो उतना कम पड़ेगा।
ना। तो RBI की स्थापना की गई बाद में, और जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी थी प्रारूप समिति, और भी समितियां थी तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे संघीय समिति, कई सारी समिति थी, इनकी थी प्रारूप समिति। ये अध्यक्ष थे उसके, और पूरी संविधान सभा में इनके बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई था ही नहीं। ये 8 व्यक्ति थे, ये जो प्रारूप समिति के 8 व्यक्ति थे, ये उसके अध्यक्ष थे। तो जो 7 थे, तो 7 जो है ये उपस्थित नहीं हुए थे सभा में, ये अकेले रह गए थे, मात्री ने अकेला छोड़ दिया था। परंतु जो और 7 हैं इन्हें लगा करके 8 हो जाते हैं। तो इन्होंने अकेलों ने उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की थी, और उन 7 का भी इसमें नाम मेंशन है, बायोग्राफी में है इनकी, पढ़ लेना। उन 7 का नाम है, 2 विदेश चले गए थे, और 2 इसी तरह से हो गए थे, 2 बीमार हो गए थे, ये पहुंचा नहीं था। इस तरह से अकेलों ने की थी, परंतु नाम 8 का आता है। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने जो कितने बदलाव किए थे, इन्होंने ये किया था कि इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है आज भी कि ये केवल अपनी कास्ट के लिए लड़ रहे थे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अपनी कास्ट के लिए इन्होंने जो है सबके लिए किया था। हिंदू कोड बिल आया था बाद में, हिंदू कोड बिल यही लेकर के आए थे। और महिला सशक्तिकरण, जो आज महिलाएं लड़कियां पुरुषों के बराबर में बैठी हैं, वो इनकी देन है। 1952 में ये आया था, प्रावधान इन्होंने किया था। ये जो होता है, जो ये डिलीवरी वगैरह होता है, तो इसमें जो हमारी जो बहनें होती हैं, हमारी माताएं होती हैं, उन्हें जो है जॉब छोड़ देनी पड़ती थी। तो उन्होंने इसमें इस चीज का भी मेंशन किया था। और इन्होंने लड़कियों के लिए, जो महिलाएं शिक्षा के लिए, इन्हें कानून मंत्री पद दिया गया था। ठीक है, कानून मंत्री पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था उस पद से, केवल महिलाओं की शिक्षा के लिए। कहती है ना कि महिलाएं या लड़के कहती है ना कि कुछ नहीं किया, कानून मंत्री पद छोड़ा था। ठीक है, तो कौन सी कास्ट नहीं पढ़ती, सभी पढ़ती हैं, लड़कियां महिलाएं कौन नहीं पढ़ रही हैं ना। तो इतना कुछ किया था, इतने त्याग किए थे, कोई नहीं कर सकता इतने त्याग। और उसके बाद में इन्होंने जैसे हम जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब करते हैं, और जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, वो भी इन्होंने ही मेंशन किया था। जो इनका मेन मकसद था कि जो नीचे का तबका है, इनकी जो गरीब हिस्सा, उसे कैसे उठाना है, ये था इनका मेन मोटिव अम्बेडकर जी का। और इन्होंने इनका जो बाद में वो चल नहीं पाया था, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। इन्होंने 21 साल तक इस बात के लिए संघर्ष किया था। इन्होंने बोला था कि ये जो जाति शब्द है ये हट जाना चाहिए बिल्कुल। इस तो इनका ये हो नहीं पाया था। तो अगर ये इनकी एज है यानी कि 65 ईयर्स ये जिए थे, अगर ये और जीते 10-20 साल तो हमारा देश और प्रगति करता। अगर ये और जी जाते, और हमारा इतना विकास नहीं होता अगर ये नहीं होते। तो अगर ये मानते थे अपना गुरु ज्योतिबा बाई फुले को, और कबीरदास इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अगर गौतम बुद्ध नहीं होते तो हमारा देश उस समय में प्रगति नहीं करता। उसके बाद में कबीरदास जी आए थे, तब हमारे देश ने प्रगति की थी। उनसे ज्योतिबा बाई फुले आए, उन्होंने देश को बदला। और उसके बाद में ये अम्बेडकर जी आए, इन्होंने देश को बदला। ठीक है, बस ये कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भीम।